अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है कि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि किस तरह चंद मिनट्स के अंदर अपना टैक्स रिटर्न आप खुद फाइल कर सकते हैं। तो और वो कौन सी गलतियां हैं जो सरकारी मुलाजमीन को टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो ये है IRIS, आईरिस इसे कहा जाता है। ये FBR का एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां पे टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। तो यहां पे आप कैसे आएंगे, आप सिंपल गूगल के अंदर जाएं, गूगल में आप लिखें FBR आईरिस, तो ये आप देख सकते हैं पहली पहली लिंक ये ओपन हो जाएगी। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये आपसे मांगेगा आपका CNIC और पासवर्ड। वो लोग जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो नीचे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करें, जो फर्स्ट टाइम अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और वो लोग जो एक बार पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं या पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनके लिए इंतहाई आसान है कि जस्ट ऊपर वाले टैब में अपना CNIC दें और नीचे अपना पासवर्ड दें। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे अपना CNIC पुट कर रहा हूं और नीचे पासवर्ड पुट कर रहा हूं और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये आप ऑफिशियल देख सकते हैं, ये आईरिस पोर्टल ओपन हो चुकी है, ये मेरा लॉगिन ओपन हो चुका है। तो इस लॉगिन के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने अपने नॉर्मल रिटर्न फाइल करने हैं। तो अब रिकमेंड ये किया जाता है जब आप इस माली साल का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पहले अपने प्रीवियस रिटर्न आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपने उसमें आपकी क्या एसेट्स थे, क्या डिटेल थी। तो पिछले आपने रिटर्न आपको कहां से मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप नीचे आए तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क है कि आपके कौन से टास्क जो है वो कंप्लीटेड है। मैं कंप्लीटेड टास्क पे इसको क्लिक करता हूं और उसके जो दूसरा कॉलम है डिक्लेरेशन का, तो डिक्लेरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आखिरी पिछले साल का है 2023-24 का रिटर्न है। तो मैं इसको जैसे ओवरव्यू करूंगा, ओवरव्यू करने के बाद मैं इसे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा और मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे पिछले साल का रिटर्न है। तो मैं इस साल का जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करने जा रहा हूं। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करूंगा, वो ईयर पूछेगा तो मैं इस ईयर पे ओके करता हूँ। ये जुलाई 24 से लेके जून 25 है, यानी पिछला माली साल। एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसमें हम फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर की बात करते हैं, जो जुलाई से शुरू होता है और जून में एंड होता है। इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेन डैशबोर्ड पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप पाकिस्तान के शहरी रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। आपने यस पे क्लिक किया। उसके बाद वो आपसे ज़रिए आमदन पूछ रहा है तो आपने सैलरी पे क्लिक करना है। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वो पूछता है कि आपका और कोई ज़रिए आमदन है, तो नीचे आपने यस पे करना है। और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपने उसके बाद वो आप एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा। आपने एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास ये क्लासिकल व्यू आपको शो होगा। और ये वो क्लासिकल व्यू है जो लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप वहाँ पे यस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ये स्क्रीन शो नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी जो आमदन है वो बतानी है कि मेरी जो सालाना आमदन है वो 18,18,000 रुपये है। वो मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी, कैलकुलेट के बटन पे क्लिक किया और सेव कर दिया। ये आपने सैलरी के अंदर जाके करना है। दूसरा जो अहम काम है वो आपने ये करना है कि एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाना है। यानी ये लोग पूछते हैं कि टैक्स कहाँ, यानी दो चीज़ें आपने डालनी है। पहले आपने अपनी सैलरी फीड करनी होती है, उसके बाद आपने अपना टैक्स फीड करना है कि आपका एडजस्टेबल टैक्स, यानी जो आपने अपनी तनख्वाह में से टैक्स कटवाया है वो कितना है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यानी आप देख सकते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर, टैक्स चार्जेबल के अंदर जाके और मैं अपनी जो टैक्स की अमाउंट है वो यहाँ पे आके एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब मैंने कौन से टैब के अंदर, ये लोग पूछते हैं कि जी एडजस्टेबल जो टैक्स है वहाँ पे कौन से टैब के अंदर आपने अपनी आके जो अमाउंट है टैक्स की वो फीड करनी है। तो वो आपने सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 में अपना टैक्स ऐड कर देना है। और साथ कंप्यूटेशन में जाके चेक करना है कि आपका जो नेट जो एडमिटेबल टैक्स है वो कितना आ रहा है। तो ये जो टैक्स है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। और तो हमने उस पर 3 काम किए। एक तो मैं दोबारा बता दूं कि आपने टैक्स रिडक्शन, जो टीचर हजरात हैं उनका टैक्स रिडक्शन भी ऐड करना है। और सिंपल जो आपका है एडजस्टेबल टैक्स में जाके सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉयज़ का टैक्स देना है। उसके बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट में आएँ।
वेल्थ स्टेट में यह है कि इनफ्लो के अंदर जो आपकी इनकम थी इस इनकम को यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये सबसे अहम पॉइंट है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने अपनी इनकम को यहाँ पे कॉपी करना ज़रूरी है। उसके बाद आप कंप्यूटेशन कैलकुलेट को दबाएं। उसके बाद दो अहम पॉइंट्स हैं। देखिए मेरी जो साल की इनकम है वो 18 लाख रुपए है। 18 लाख को मैं क्या करूँगा, दो हिस्सों में तकसीम करूँगा, कितना मेरा उसमें एक्सपेंडिचर है और कितना जो एक्सपेंडिचर हो गया, लाइक 18 लाख में से मैंने 8 लाख एक्सपेंडिचर किया है, तो बाकी 10 लाख कहाँ जाएगा, वो मेरे एसेट्स के अंदर इजाफा होगा। ये एक मेन पॉइंट है कि जितनी आपकी आमदन थी उनको दो हिस्सों में डाल दें कि पहले तो आप उनके अपने एक्सपेंसेस बताएं। जैसे मैं अभी आपके सामने एक्सपेंसेस अपने ऐड करता जा रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे अपनी आमदन में से एक पोर्शन को एक तनासुब के साथ जो मेरा ख़र्चा हुआ है मैं पूरे साल के अंदर अपने एक्सपेंडिचर डालूँगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पे था, कितना टेलीफोन पे था, कितना जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर हैं, कितने मेडिकल एक्सपेंडिचर हैं और कितने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हैं। तो जो मेरे पूरे साल के एक्सपेंडिचर हैं वो मैंने अपनी आमदनी में से खर्चा किया है। तो 18 लाख में से यानी 8 लाख है या 7 लाख है या 10 लाख है, जितना है वो आपने एक्सपेंडिचर में यहाँ फिल कर देने हैं। और उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचती है वो आपने कहाँ पे लेके जानी है, वो आपने अपने एसेट्स में जाके इजाफा करना है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने टेलीफोन अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐड कर लिया, एजुकेशनल मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद जो दूसरे अदर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं मैंने वहाँ पे जो है ना रिमेनिंग अमाउंट डाल दी कि मेरा इतना जो है वो एक्सपेंडिचर इस फाइनेंशियल ईयर में या इस टैक्स ईयर में हुआ है। मैंने कैलकुलेट पे बटन दबाया। उसके बाद जो मैं फ़ौरन जाऊँगा आगे वो मैं अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि मैं जाऊँगा अपने एसेट्स के अंदर कि जो मेरे एसेट्स की लिस्ट थी, और वो मैंने एसेट्स की लिस्ट आपको मैंने पहले बताया कि वो एसेट्स की लिस्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई थी, तो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने क्या करने हैं, अपने एसेट्स जो है ना जितनी अमाउंट मेरे एक्सपेंडिचर से बची थी वो मैं यहाँ पे एसेट्स में जाके ऐड कर दूँगा। अब वो मैंने जो चीज़ें जो रियलिस्टिक हैं, यानी लाइक मैंने जो उसके मेरा कैश कितना था 30 जून को, मैं एग्जैक्ट वो कैश जितना मेरा बैंक में कैश बैलेंस था 30 जून को, वो मैं यहाँ पे अपना कैश लिखूँगा। और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं जिनके पास एनिमल्स हैं, अगर उन्हें एनिमल लिए हुए हैं तो वो अपने एनिमल की अमाउंट बढ़ा देंगे जितना उनके पास एनिमल है। उसके अलावा कुछ लोगों ने कमेटी डाली होती है, किसके पास जीपी फंड बैलेंस होता है कि जी जीपी फंड बैलेंस मेरा लास्ट ईयर 6 लाख था, अब मेरा 8 लाख हो गया, 10 लाख हो गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेटी डाली होती है। कमेटी ये होती है कि वो रिसीवेबल होती है। आप माना 50,000 या 40,000 की कमेटी आप डालते हैं, लेकिन अभी आपको वहाँ से पैसे आना होते हैं, तो वो आपका एक एसेट है, रिसीवेबल है, तो आप उसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी, यानी मैं दोबारा कहूँगा, जो आपकी आमदन थी, आमदन को आपने कॉपी किया वेल्थ स्टेटमेंट के इनफ्लोज में। उसके बाद उस आमदन में से जितना एक्सपेंडिचर हुआ वो कर लें। 18 लाख में से मेरा 8 लाख एक्सपेंडिचर हो गया, बाकी जो 10 लाख है वो मैं इन एसेट्स के अंदर जो मेरा जहाँ जहाँ इजाफा हुआ मैं वो डाल दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं जैसे ये मैं इजाफा करूँगा उसके बाद आप जो रिकन्सिलेशन है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 जब थी, तो ये मेरा ओके हो गया। अब मैं जाके इसको सिंपली सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के लिए वो आपसे पिन मांगेगा, तो आप पिन दें और आपका ये टेक्स्ट एंड फाइल हो जाएगा।